नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जन गंगा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2023 को लेकर। इसके अलावा नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 विज्ञापन और एक खुशखबरी की जानकारी दी जाएगी। 20,000 नई टीजीटी पीजीटी पीआरटी शिक्षक भर्ती और इसके अलावा 1,70,000 से अधिक पदों पर बिहार शिक्षक भर्ती में अब किन राज्यों के अभ्यर्थी ले सकेंगे भाग, और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी पीआरटी शिक्षक भर्ती ज्वाइनिंग दिसंबर तक, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 20,000 टीजीटी पीजीटी पीआरटी शिक्षक भर्ती खुशखबरी को लेकर। और देखिएगा, एक बड़ी खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है और लगभग 20,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के पदों पर एक विज्ञापन जारी होने वाला है। और ये विज्ञापन जारी होगा दिल्ली से DSSB के माध्यम से, और 20,000 के लगभग पदों पर ये विज्ञापन जारी होगा, जो एक बड़ी शिक्षक भर्ती मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें टीजीटी पीजीटी और पीआरटी सभी तरह के पद रिक्त हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी है, बहुत जल्द ये विज्ञापन आपके सामने होगा। तो जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हो या टीजीटी की हो या पीजीटी की, उनके लिए एक मौका और मिलने वाला है। और DSSB में आप चाहे किसी भी राज्य के निवासी हो, सभी आप भाग ले सकते हैं इस परीक्षा में और सभी आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं 1,70,000 से अधिक पदों पर बिहार शिक्षक भर्ती में अब किन राज्यों के अभ्यर्थी ले सकेंगे भाग। तो देखिएगा, आप सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक भर्ती का विज्ञापन एक जारी हुआ है, जो बिहार राज्य से जारी हुआ है। 1,70,000 से अधिक पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है, जो एक ऐतिहासिक विज्ञापन है। अब से पहले कभी ऐसा विज्ञापन एक साथ इतनी ज़्यादा शिक्षक भर्तियां देखने को नहीं मिली, चाहे वो प्राथमिक की हो या टीजीटी की हो या पीजीटी की। सभी बड़ी भर्तियां निकाली गई है, तीनों भर्तियां बड़ी भर्तियां निकाली गई हैं, और लगभग तीनों के पदों को यदि मिला ले तो 1,70,000 से अधिक पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है। लेकिन इस विज्ञापन में अब जो नई नियमावली आई थी, उसमें अर्हता को लेकर जो चीज़ें दी गई है और कौन आवेदन कर पाएगा, तो उसमें दिया गया है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का मूल निवासी हो। देखिएगा, भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का मूल निवासी हो, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे बिहार राज्य में, ऐसा नियमावली में दिया गया था। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें भी वही चीज़ दी गई, और केवल जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी है वही आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अब इसको लेकर 2-3 दिनों से हलचल तेज है, और कुछ अभ्यर्थी और अभ्यर्थी संगठन इसको लेकर कोर्ट में जा रहे हैं। हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में इसमें याचिका दायर की जाएगी। और क्योंकि बाकी के जो राज्य हैं, ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर यदि कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है। तो इसी को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं कि जिससे कि वो ये मांग रख सके कि इस भर्ती में भी जो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलना चाहिए। तो इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं। तो अब ये भर्ती इससे कुछ प्रभावित होगी या नहीं होगी, आने वाले समय में देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि अब किन किन राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है। अगर मौका दिया जाएगा तो फिर सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो यह है कि केवल बिहार राज्य के मूल निवासी ही आवेदन कर पाएंगे। आने वाले समय में यदि कोई बदलाव होता है तो उसकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और देखिएगा, ये इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती है जो बिहार में ये निकाली गई है 1,70,000 से अधिक पदों पर। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी परीक्षा बहुत जल्द होनी है और ये 2023 के अंदर ही भर्ती कंप्लीट हो जाएगी।
तो देखिएगा ये भर्ती दिसंबर तक इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसी संभावना है। तो बिहार सरकार का ये सराहनीय ये कार्य है, क्योंकि ये बड़ी शिक्षक भर्ती निकाली गई है और इसका पूरा जो टाइम टेबल है वो भी जारी कर दिया गया है, कब इसकी परीक्षा होगी और कब इसका परिणाम जारी होगा, कार्य इसका है। तो देखिएगा बिल्कुल स्पष्ट भर्ती है, आपके सामने टारगेट है, कब परीक्षा होगी, कब तक आपको पढ़ाई का मौका मिलेगा, अध्ययन करने का मौका मिलेगा, ये तमाम जानकारी दी गई है। और इसमें ये परीक्षा अगस्त में आयोजित होगी और बहुत जल्दी ये परीक्षा होने जा रही है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा पूरी मेहनत के साथ। और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को यदि मौका दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, तो ये बड़ी खुशखबरी होगी सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद में चलते हैं नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिएगा नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। समकक्ष अर्हता का जो विवाद था वो बिल्कुल समाप्त हो गया है और ये भी संशय की स्थिति समाप्त हो गई है कि ये भर्ती इस बार कौन कराएगा, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा या फिर यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही ये भर्ती होगी। तो देखिएगा ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये भर्ती का विज्ञापन अब जो यूपीपीएससी है उसके माध्यम से ही जारी होगा, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही ये भर्ती कराई जाएगी। और इसमें कई सारी चीज़ें पूछी जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा कि क्या इसकी जो परीक्षा होगी वो द्विस्तरीय होगी। हालांकि पिछली बार आपने देखा था कि जो एलटी ग्रेड की जो भर्ती हुई थी 2018 उसमें केवल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और केवल एक स्तरीय ही परीक्षा थी, एक ही पेपर आपको देना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है, कुछ का दावा है कि इसमें इस बार 2 स्तरीय परीक्षा होगी, लेकिन कुछ का दावा यह है कि यथास्थिति रहेगी, यानी पूर्व की भांति ही ये परीक्षा होगी। तो इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी तो कोई नहीं दी गई है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसकी संभावना है कि जुलाई तक ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है, तो उसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है और इसकी जो परीक्षा होगी वो 1 स्तरीय होगी या 2 स्तरीय होगी। इसके बाद में बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। तो देखिएगा यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम ऐसी संभावना अब लग रही है कि सितंबर तक ये परीक्षा हो सकती है, क्योंकि चयन आयोग का गठन ये संभावना है कि इसी महीने हो जाएगा, यानी जून में हो जाएगा और जुलाई अगस्त में आपकी परीक्षा नहीं होगी, ऐसी संभावना है, या अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर में ज़्यादा संभावनाएं हैं परीक्षा होने की। तो यही 2.5-3 महीने का समय आपका बचा हुआ है, आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिएगा। ये परीक्षा अब नज़दीक आ चुकी है और बहुत जल्द ये परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अब ये परीक्षा होकर रहेगी और इसकी जो तैयारी कर रहे हैं वो अभ्यर्थी अपनी तैयारी को बढ़ा दे। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।